हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा आप लोग? ठीक है। तो एनीवे गाइस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द लेसन फर्स्ट and the question answer I have also discussed. So I would like to request all of you, please do the question answer in your fair copy and let the school be opened. Then submit your copy, and if the student who have not completed their works, I will also give them some times to complete their works. Is it? And that is why, because in case of the videos mode, if you having any queries or any other things, or you can make your questions and go through the WhatsApp contacts or go through anywhere else, you can contact me. I will just try to solve out your questions and answers. Okay. So anyway guys, today is the second lesson of geography that we are going to start, the physical features of India beta. ठीक है। इसमें अब तक तो हम लोगों ने पढ़ा था साइज एंड लोकेशंस के बारे में। आज हम लोग फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे। हम जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हम पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस लेसन वी विल ऑल्सो डिस्कस सम थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक्स। ओके, चलो लेट्स वी विल स्टार्ट एज सोन। देखो बेटा, फिजिकल फीचर्स मतलब क्या होता है? जो किसी का बिल्डअप हो। जैसे अब तक देखे थे इंडिया का लोकेशन, मतलब साइज लोकेशन क्या वर्ल्ड मैप पे। आज हम लोग देखेंगे वो अंदर से कहाँ तक बना हुआ। इंडिया अंदर से, अपने अंदर इंडिया में वो खुद कैसे इंडिया है। ठीक है। तो इसमें कुछ बताना नहीं है, जो आप लोगों को सिर्फ समझाना थोड़ा सा। ठीक है। जो इंडिया है वो नॉर्दर्न प्लेन से लेकर, ठीक है, और सदर्न तक एकदम पूरा डेवलप्ड है। माउंटेन रेंज है, यहाँ पे प्लेन है, प्लेट्यूज है, वैली है, आइलैंड है, डिजर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मिलके ये इंडिया बना हुआ है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, डिजर्ट है। ठीक है। हम लोग जानते हैं इन सारी चीज़ों को। एंड देयर इज अ डिजर्ट इन द राजस्थान एरिया एंड वेस्ट, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है। तो इतना याद रखना। अच्छा, डिजर्ट से बात याद आई तो द बिगेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज व्हाट बेटा? सहारा। ओके। तो इन सब सारी चीज़ों को आपको याद भी रखते चलना है। चलो ठीक है। मेजर, अब यहाँ पे एक टॉपिक है बेटा, फिजियोग्राफिक डिवीज़न, जो भारत का फिजिकल फीचर्स है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को डिवीज़न में लेके हम लोग इंडिया का डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या है? हिमालय माउंटेन्स। ये देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक से हमारा हिमालय माउंटेन्स, हमको इसी को पढ़ना है। ठीक है। पहले हिमालय जो माउंटेन्स है जनरली क्या होते हैं बेटा? ये स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन मतलब लाखों करोड़ों साल से बने हुए ये डिपोजिशन होते चले गए। ठीक है। और यहाँ पे एक माउंटेन्स बन के तैयार हो गया। ठीक है। यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में फैले हुए ये माउंटेन क्या है? इंडस से ब्रह्मपुत्र। इंडस क्या है? सिंधु रिवर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर क्लासेस बेटा, जहाँ पे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई थी। तो इंडस क्या है? सिंधु रिवर से। ब्रह्मपुत्र क्या है? हाँ, ब्रह्मपुत्र का नाम आते ही आ जाना चाहिए हमारे दिमाग में। दिस द सेकेंड बिगेस्ट रिवर इन इंडिया दैट इज फ्लोइंग। जनरली इट इज राइजिंग फ्रॉम द बेटर नेपाल पार्ट्स। ठीक है। और ये जाते हुए बहुत देशों में इसको सांगपू नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ईस्ट से होते हुए जाके वे ऑफ बंगाल में गिर जाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और यहाँ पे माजुली द्वीप एक याद आना चाहिए हमें। आसाम में एक, आसाम में स्पेशली ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है ज़्यादा। तो वहाँ पे एक माजुली आइलैंड है जो दैट इज़ द बिगेस्ट आइलैंड। ठीक है। उस दृष्टि से देखा जाए इंडिया का। ठीक है। आइलैंड तो अंडमान निकोबार भी है, लेकिन वो तो यूनियन टेरिटरीज है। तो इसलिए जो ये रिवर्स है वो स्पेशली इस आइलैंड को फॉर्म करती है। तो इतना याद रखना। अभी दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज भी इसी पे ऊपर बनाया गया, जो मोदी ने उद्घाटन किया था 2000 शायद 17-18 में। ठीक है। तो इतना भी याद रखना है। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग अपार्ट फ्रॉम नॉलेज की बात करते रहेंगे। ठीक है। तो चलो, हम लोग हिमालय माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। इस माउंटेन का जो हिस्सा है वो दूर तक फैला हुआ है। ठीक है। अब देखो, आर्क शेप का है ये माउंटेन्स। आर्क शेप मतलब क्या है? एसिमेट्रिकल फॉर्म है, जैसे हाफ मून होता है। ठीक है। और 2400 किलोमीटर्स, कहने का मतलब 2400 किलोमीटर। ठीक है। और 400 किलोमीटर इसकी विड्थ है। और 150 किलोमीटर कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के रेंज में फैले हुए हैं। ठीक।
तो ये कौन से हैं? हिमालय रेंज, जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे 3 रेंज कंटिन्यूसली हिमालय, 3 पैरेलल रेंज मतलब क्या होता है बेटा? रेंजेस मतलब होते दर्रा, जहाँ से नीचे से रिवर्स फ्लो हो, ऊपर से पहाड़ रहते हैं, 2 पहाड़ों के बीच में से जो रिवर्स गुजरती है जनरली, या फिर रास्ते बन के निकल जाते हैं, नई रिवर्स बहती हो जहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड रेंजेस। तो हिमालय के 3 फेमस रेंज हैं, जहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे शिवालिक है, अरावली है, ठीक है, प्लेंटी ऑफ थिंग्स है जिसमें, और हिमालय खुद भी है। तो ये रेंज है। ठीक, अब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट का जो हिमालय है उसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट बेटा मतलब क्या? उत्तरी भारत का ज़्यादातर हिस्सा, मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, इन सबको लेते हुए। ठीक, तो इतना तो आपकी समझ में आ ही रही होगी ये बात। यहाँ पे हिमालय की ऊंची ऊंची जो पिक्स हैं वो भी बनी हुई हैं, और द बिगेस्ट पिक्स है बेटा 8848 किलोमीटर्स, दैट इज़ व्हाट? माउंट एवरेस्ट, जनरली लोकेटेड इन नेपाल। ठीक है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में। चलो अब बहुत ध्यान से देखो, ये रहा आपका पिक्स और टॉपिक्स। ठीक है, ये सारे पिक्स हैं, और इसका आप लोग बुक्स तो होगी, जिनके पास नहीं हो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये पीक्स हैं, कुछ इंडिया के हैं, कुछ नेपाल के हैं, ज़्यादातर नेपाल और इंडिया को मिला के ही ये हिमालयन रीजन है। ठीक है, नॉर्थ वाला। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना, इसको बस पढ़ते रहना। और जो नॉर्दर्न हिमालय का हिस्सा है जनरली, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है, एंड ग्लेशियर्स बेटा। ग्रेनाइट क्या होते हैं? एक तरह के रॉक्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करके, पॉलिश करके हम लोग घरों में पत्थर या मार्बल्स लगाने के यूज़ में बना लेते हैं उनको। ठीक है, दैट्स ऑल, नथिंग, इतना बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं जो आपको नहीं समझ में आए। हाँ, बहुत इजीली डिस्कस कर रहे हैं और टू द पॉइंट कर रहे हैं इस वीडियोज़ में। ठीक है, चलो, द रेंज लाइन फ्रॉम साउथ टू हिमाद्री। देखो बेटा, हिमाद्री वही एरिया है, अभी हमने बताया था नॉर्दर्न हिमालय का हिस्सा जो है, दैट इज कॉल्ड हिमाद्री, हिमांचल का एरिया। ठीक है, लेसर हिमालय इज कॉल्ड हिमाद्री, हिमांचल। ठीक है, लेसर हिमालय इज कॉल्ड हिमांचल, और हिमाद्री जो है नॉर्दर्न ही है। तो अब देखो इसमें क्या है, लेसर हिमालय हिमांचल को कहते हैं, हिमाचल प्रदेश से नाम याद आ जाना चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द नॉर्थ एंड बिगेस्ट गुड टूरिस्ट प्लेस इन नॉर्थ इंडिया। कुल्लू मनाली ये यहाँ पे हैं, यहाँ के वैलीज़ हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, अच्छा, वैलीज़ ये हैं कहाँ पे? कुल्लू मनाली ये सब हिमाचल में है। ठीक है, शिमला यहाँ की कैपिटल है, और एक और कैपिटल बनाई गई है 3-4 साल पहले, जिसका नाम क्या है? धर्मशाला। तो अब 2 कैपिटल है हिमाचल की, आपको याद रखना ये चीज़ एज अ नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि, अच्छा हाँ, वैली से याद आई, 2 वैली को बेटा अपने दिमाग में हमेशा याद रखना। एक होता शांत घाटी, जो कहाँ पे है? वो केरल में है। और दूसरा क्या होता? फूलों की घाटी, द फ्लावर्स वैली, दैट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में रखे रहना। ठीक है, तो ये इतने रेंज में ये बड़े हुए हिमालय, और यहाँ पे एक पीर पंजाल है, रेंज है। रेंज मतलब क्या? अभी जो पहाड़ों से चारों ओर घिरे हुए, और बीच से रास्ते जो निकलते हैं, जिसके अंदर से सुरंग उरंग रास्ते भी जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो ये पीर पंजाल है, वन ऑफ द बिगेस्ट रेंज है हिमालय रेंज की। ठीक है, धौलाधर है, महाभारत है, ये भी इसके रेंज हैं जो इसी से लगे हुए हैं। ठीक, और इसके अंदर बहुत फेमस खूबसूरत वैलीज़ भी हैं, कश्मीर है। ठीक, कश्मीर के अलावा और क्या है आप लोगों को पता है? ठीक है, कांगड़ा है, कुल्लू है, अभी इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा सा। ये वैलीज हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लेक्स के, रिवर्स आसपास बसे हुए, बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। दीज आर द बेसिकली टूरिस्ट प्लेस बेटा, अंडरस्टैंड? तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर विजिटिंग हियर्स एंड दे आर एंजॉइंग द नेचर्स ऑफ लाइफ। ओके, लाइफ ऑफ नेचर्स। चलो, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। अब हम लोग हिमालय के बाहर चलते हैं, शिवालिक की बात हम लोग कर रहे हैं। शिवालिक मतलब यही होता है कि जो हिमालय के बाहर की बात हो रही है। ठीक है, रेंज और भी, तब हम लोग इसके बारे में आ जाते हैं। शिवालिक के बारे में देखो ध्यान से। इसका रेंज 10 से 50 किलोमीटर्स है। ठीक है, और 900 से 1100 मीटर के रेंज में फैले हुए हैं, शिवालिक हैं। ठीक है, जनरली नॉर्थ हिस्से को लेकर, हिमालय के नॉर्थ हिस्से को लेकर शिवालिक रेंज बने हुए हैं। ठीक, तो ये शिवालिक के अंदर जो वैलीज हैं उनको क्या कहते हैं? दून्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
दून्स, जैसे देहरादून हो गए, ठीक है, और कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ऑल दीज एरिया इज ऑलरेडी जनरली कॉल्ड दून्स बेटा, अंडरस्टैंड? दून्स, दून्स मतलब क्या होता है? गुड रिवर्स वैली दैट इज ऑलरेडी सराउंडेड बाई अ ब्यूटीफुल रिवर्स और माउंटेन्स, ठीक है, तो यही है दून्स। अब यहाँ पे इतने सारे एरिया हैं, देहरादून का नाम सुने ही हो, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, तो आपको याद आ रही होगी। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इसमें जो लेसर हिमालय का हिस्सा है नहीं, हिमाचल का, ठीक है, उसी के नीचे जो हिस्सा पड़ता है वही देहरादून है, ठीक। तो हिमाचल से सटा हुआ भी उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। तो इन सबको अगर जो हम लोग देखें ध्यान से, तो ये रिवर वैलीज के द्वारा ज़्यादातर बनाए जाने वाले हिस्से हैं हिमालयन के, जिसमें कई रिवर्स, जनरली 5-6 रिवर हैं। इंडस है, इंडस अभी हमने बताया था, सिंधु, सतलज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये 5 रिवर से जनरली एक हिस्सा बनता है, दैट इज़ कॉल्ड बेटा पंजाब, ठीक है। पंजाब भी एक, आप लोग जानते हो, स्टेट ही है इंडिया का, ठीक है। तो इस हिस्से से बना हुआ क्या है? पंजाब। फिर से अगर जो नहीं आ रहा तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, या वीडियोस को रिपीट कर ले रहे हो। रावी, ठीक है, रावी रिवर है, इंडस है, सतलज है, झेलम है और चिनाब है, ठीक है। इन सब रिवर से मिलके पंजाब बनाए गए हैं। तो रावी और इंडस कुछ हिस्से में पाकिस्तान में भी चली जाती, झेलम भी जाती है, ठीक, पाकिस्तान में भी फ्लो होती है, इंडिया में भी होती है। तो इनका जो हिस्सा है कश्मीर हिमाचल में, ठीक है, वो बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ से घाटियों से भरा हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक। अब पार्ट ऑफ हिमालय का जो हिस्सा है सतलज और आ, इनके पंजाब के रेंज में, उसको काली रिवर्स, मतलब काली नदी बेटा क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, ये रहा काली रिवर्स, ठीक है। और कुमायूं हिमालय, जनरली दैट इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालयंस, ठीक है। तो कुमाऊं हिमालयन इनको कहते हैं। और इसके अंदर काली और तीस्ता रिवर भी फ्लोट होती है, जो नेपाल से निकल के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं, ठीक है। तीस्ता एंड दिहंग रिवर, ठीक है, तीस्ता एंड दिहंग रिवर इज लाइंग, देखो, नोन एज द असम हिमालय, असम हिमालय की जो दिहंग रिवर है, तीस्ता है, ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये वहाँ से फ्लो होते हुए असम रीजन में चली जाती है, मतलब सीधे कहाँ पे? ईस्ट में। नॉर्थ से कहाँ पे चली जाती हैं? ईस्ट में, और सीधे कहाँ गिर जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो आगे हम लोग बढ़ते, ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ब्रह्मपुत्र की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ईस्ट में ही ये रिवर फ्लो होती है बेटा, याद रखना इतना। निकलती तो नॉर्थ से, लेकिन फ्लो कहाँ पे होती? ईस्ट में, आसाम में स्पेशली, ठीक। तो दिहंग जो है हिमालय की जो, ठीक है, बेंड शार्पली वैलीज है, जो पहाड़ों से निकली हुई है, मतलब जैसे पहाड़ क्या है, जिगजैग मोड में ऐसे ऐसे हैं, कोई पहाड़ सिमेट्रिकली है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। आर्क टाइप का शेप बनाते पहाड़, ऐसे ऐसे रेंज में ऐसे आ गए हैं, आर्क शेप का, हाफ मून स्ट्रक्चर लाइक दैट। तो उनके हिस्सों से पार होती हुई है पूरे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिवर्स निकलते हुए फ्लो करती है, वो जनरली किस हिस्से में जाती है? पूर्वांचल हिस्से में। अब देखो पूर्वांचल भी एक हिस्सा है, ठीक है, हिमालय का। ईस्टर्न पार्ट को पूर्वांचल कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये सारे रिवर्स हैं और सैंडस्टोन्स है, इसके अलावा भी हिमालयन के हैं, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, पूर्वांचल हिस्से में, ठीक। और पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स हैं, ये सब सारे ईस्ट के पार्ट हैं, ठीक है। तो इतना था नॉर्दर्न हिमालय के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। दैट्स ऑल बेटा। इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरीज देन यू कैन कंसर्न मी, ओके। अब वीडियो को पॉज कर करके देखो, समझो, ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।